लेकिन जहाँ बिछड़ा है ना वहाँ तक लड़की वायरल हो रही है। नू कहा भाई यार ले आवेगी ओलंपिक में मेडल। भागना पड़ रहा है। मैं थोड़ा मेरे स्टेप देख सकते हो आप और इसके स्टेप देख सकते हो कितना अंतर है ये। बस शुरू से ही था। तो तब मैंने 10 साल की थी तब मैंने ट्रेनिंग की। एडी रखनी होती है और घुटना पूरा सीधा। अच्छा, जैसे पापा जी खेती करते हैं। खेती करते देख लो भाई, एक हरियाणा में एक आम साधारण किसान परिवार की छोटी सी लड़की मेरे तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने का सपना है। 400 मीटर में अच्छी नहीं कर रही तो इसलिए उन्होंने वो इवेंट दिया। कभी ऐसा नहीं डंडे खाए हुए मास्टर से? हाँ, कई बार काम। तो भाई सारे भाई राम राम। मेरा नाम है राहुल अत्री। से आप देखने लग रहे हो मिस्टर राहुल अत्री यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। तो भाई सब ये ग्राउंड दिखा दे पहले तो एक बार। ऐसे ऐसे ग्राउंड हरियाणा में बहुत कम मिले हैं प्रोफेशनल गामा में। इस समय मैं टोहाना मौजूद हूँ। ये टोहाना का खेल का मैदान है। वैसे हम इसकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा ही है, लेकिन थोड़ी बहुत कमी भी है। थोड़ी बहुत घास ज़्यादा बढ़ रही है, प्रॉब्लम भी आया खिलाड़ियों ने यहाँ पे प्रैक्टिस करते वक्त। लेकिन जो ये कारपेट है ना, रेड कारपेट, जहाँ जो सिस्टम बिछ रहा है इसमें हरियाणा में बहुत कम मिला है। लेकिन जहाँ बिछड़ा है ना वहाँ तक लड़की वायरल हो रही है। नू कहा भाई यार ले आवेगी ओलंपिक में मेडल। अब तक एथलेटिक्स स्पर्धा में सिर्फ नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत रखा हरियाणा में। लेकिन अब एक लड़की वायरल हो रही है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि भैया इंटरनेशनल मेडल लेकर आओगी, गोल्ड मेडल की उम्मीदें बढ़ गई हैं लड़की से। सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, इंस्टाग्राम पर काफ़ी वायरल है। बहुत सारे भाई पहचान के होंगे मैं किसकी बात करने लग रहा हूँ। बहुत सारे भाई ने अंदाजा लगा लिया होगा। तो हमारे साथ हैं जी योगिता वाकर, उनके कोच हैं प्रवीण साहब। राम राम जी। राम राम भाई साहब, राम राम। और मिस्टर राहुल अत्री चैनल देखने वाले जितने भी अपने दर्शक भाई है, सारा राम राम। लड़की से कितनी उम्मीद है जो जैसे वायरल हो रखी है? देखो वायरल तो ऐसे है, जो ये वॉक इवेंट करती है, वॉक चॉल, ये एक ना हाईलाइट इवेंट नहीं था, लोगों को पता नहीं था। तो हमने इसका जो इंस्टाग्राम पे वीडियो डालना शुरू किया जैसे भी, और लोगों को ये अच्छा लगने लगा भी हाँ ये कोई इवेंट है, कैसे कैसे भाग रही है या कैसे, मतलब ये वायरल हुई। वायरल होने के बाद ये पता लगा लोगों को भी एक वॉक इवेंट करती है, एथलेटिक का इवेंट का एक हिस्सा है ये। और जैसे वायरल हुई, वायरल होने के बाद इसके मेडल भी आए और अभी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक कर रही है। और वायरल होने का कारण इसका एक ही है, इसका इवेंट है, क्योंकि ये इसका दौड़ने का कारण है। तो मैं आप दर्शकों ने बता दूं कि जो ये लड़की भागती है वॉकर, मतलब वॉक करती है, ये एक तरह का इवेंट है जो जैसे सर ने बताया। बहुत सारे लोगों ने 90% लोगों ने पता नहीं था इसका कि भाई किस तरह का इवेंट है। ये एथलेटिक्स का एक पार्ट है जिसमें आदमी को आराम से चलना होता है। मतलब एक होती है भाग दौड़, मतलब दौड़ जो भागने की होती है। दूसरी होती है जैसे चलते हैं ना, वॉक करने की दौड़ होती है जिसको हम मैराथन बोलते हैं। आई एम राइट? एक एथलेटिक इवेंट में बहुत सारे इवेंट आते हैं, 100 मीटर से लेके ना ये 42 किलोमीटर तक होती है। और इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। इसमें भी एक पार्ट का हिस्सा है ये वॉक होती है। इसमें स्टार्टिंग होती है 3 किलोमीटर से। जूनियर में अंडर 16 में 3 किलोमीटर होती है, 18 साल की एज में 5 किलोमीटर, 20 साल की एज में ये 10 किलोमीटर होती है। और इससे अगर ऊपर जाओ जैसे सीनियर लेवल में तो ये 35 किलोमीटर और 20 किलोमीटर भी होती है। 2021 से 2020 तक इसका जो इवेंट था 50 किलोमीटर थी, उसको 50 किलोमीटर को थोड़ा कम करके 15 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन करके 35 किलोमीटर पर रख दिया है। अच्छा, इसकी लड़की की उम्र कितनी है अभी? इसकी उम्र 14 साल 7-8 महीने की समथिंग इसकी तो है। इसका मतलब भागने का क्या सिस्टम है, कितना लंबा है? ये अभी अंडर 16 में भागेगी, क्योंकि 14 साल की एज में या 15 साल की एज में तो इससे नीचे कोई इवेंट होता नहीं है। तो इसने अंडर 16 से 16 साल की एज से स्टार्ट कर दिया। और अभी अगले साल भी अंडर 16 है, इस साल भी अंडर 16 है। मतलब ये इसमें वॉक में कितना दौड़ती है, कितने किलोमीटर का इसका सिस्टम है? ये अभी 3 किलोमीटर का इसका जो वॉक इवेंट है, 3 किलोमीटर दौड़ती है। इसमें कोई टाइम लिमिट भी होती है? हाँ, टाइम लिमिट होती है। जैसे नेशनल चैंपियन बनने के लिए इसको 14 कुछ में दौड़ना पड़ेगा। 14 मिनट में? हाँ, 14 मिनट कुछ में सेकंड में इसको दौड़ना पड़ेगा। और यही कोई स्टेट चैंपियन बनने के लिए इसको 15 मिनट या 16 मिनट के आसपास दौड़ना पड़ेगा। अच्छा, मतलब अगर हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं इस बात को, जैसे हमने ओलंपिक में मान लो इसको ओलंपिक क्वालिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? ओलंपिक क्वालिफाई करना है इसको तो इसको 132 130 समथिंग इसको रेस भागनी पड़ेगी, जैसे 20 किलोमीटर, तो ये ओलंपिक क्वालिफाई करेगी। अच्छा हाँ, 1 घंटा। तो कितनी उम्मीदें हैं इससे आपको? उम्मीदें जैसे बच्चे ट्रेनिंग करती है, अभी इसका लेवल बहुत कम है। जैसे 5-6 महीने इसको ट्रेनिंग करते हुए हैं, जहाँ 6 महीने हुए हैं, तो 6 महीनों में अभी तक ठीक चल रही है। अगर ऐसी ये 6 साल करती रही तो उम्मीदें जैसे 100% लगा सकते हैं। अगर मेहनत करता है तो सब बात है। इस धरती पे मेहनती इंसान के, जो भी इंसान मेहनत करता है, जहाँ कोई किसान है, चाहे प्लेयर है, चाहे जवान है, जो मेहनत करता है वो पाता है। अगर कंटिन्यू मेहनत करेगी 6 साल या 7 साल, तो एक दिन जब सीनियर में आएगी तो ये ओलंपियन होगी।
बिल्कुल। तो भाई हरियाणा में इस चीज़ की बहुत कमी है कि एथलेटिक्स में हरियाणा में कोई भी कुछ ज़्यादा खास मुकाम नहीं कर पाया, नीरज चोपड़ा छोड़ के। तो अब योग्यता तो बात करना चाहूँगा, कैमरा मैन कहूँगा पर थोड़ा फोकस में रखियो। तो राम राम बेबे, राम राम भैया। कहाँ से हो आप? सीसवाड़ से। सीसवाड़ कहाँ? इसार से। हिसार से। तो लोग आजकल क्या देखते हैं कि इंस्टाग्राम का स्टार बनना है, मेरे को एक्ट्रेस बनना है, मेरे को कुछ और बनना है। स्पोर्ट्स में कैसे आए आप? स्पोर्ट्स में मैं जब छोटी सी थी तब से मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। तो इंटरेस्ट जागा कैसे हो स्पोर्ट्स के प्रति? बस शुरू से ही था। तो तब मैंने 10 साल की थी तब मैंने ट्रेनिंग की। हमारे एक और कोच साहब है, विशाल कोच साहब, वो हमारे गांव में ही ट्रेनिंग करवाते थे। तो उनके पास मैं 400 मीटर और 100-200 मीटर की ट्रेनिंग करती थी। अभी मुझे यहाँ पे आए हुए 7-8 महीने हुए हैं। यहाँ पे आने के बाद में एक कोच साहब ने देखा मेरे को कि 400 मीटर में अच्छी नहीं कर रही, तो इसलिए उन्होंने वॉक इवेंट दिया। उससे मेरी वॉक की स्टार्टिंग हुई। अब अच्छा, तो घर वाले आपका कितना साथ दे रहे हैं कि आपको हम एज ए खिलाड़ी आपको उभारेंगे? घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा। ज़्यादा। हाँ। तो सर आपके पास भी घर वालों का कुछ फ़ोन वगैरह आता है कि इनको कुछ चाहिए स्पोर्ट में? बोलें कि माँ बाप हमारे साथ लगातार कांटेक्ट में है। बाकी मेरे साथ बच्ची 3-4 साल से मेरे साथ जुड़ी हुई है। जैसे हमारे गांव में एक ही मतलब जैसे पास में गांव है, पास में घर है। इनके पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, इनकी मम्मी या डैडी इनके बहुत समझदार इंसान है, बहुत सुलझे इंसान है। और ये लड़की मीडियम परिवार से है, हेल्पफुल, इसकी फैमिली जितने से हो पा रहे हैं हेल्प कर रही है। सब कुछ मतलब ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है? हाँ बिल्कुल। मतलब आपका पापा जी क्या करते हैं वैसे? पापा जी खेती करते हैं। खेती करते हैं। देख लो भाई, एक हरियाणा में एक आम साधारण किसान परिवार की छोटी सी लड़की 14 साल की, लोगों ने उम्मीद लगानी स्टार्ट कर दी हैं कि भाई ओलंपिक में नहीं, राष्ट्रमंडल में नहीं, मतलब राष्ट्रमंडल और ओलंपिक तो बड़ा क्या हुआ है, उसमें मेडल की उम्मीद लगाने लग रहे हैं। तो भाई अब तो ओलंपिक की उम्मीद लग रही है लोगों की। पूरा हरियाणा आपने देखा है, इंस्टाग्राम पे आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हो रहे हैं, जैसे आप वीडियो डालो। तो ओलंपिक खतरा आपने क्या सोचा अब तक? मैं 2024 का ओलंपिक मैं सोच रखा है कि उसमें मेरे को क्वालिफाई करना है उसके अंदर? हाँ, उसके अंदर क्वालिफाई। अच्छा, उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाई हो तो कोच साहब। मैं आपको पहले बताया हूँ, क्वालिफाई करने के लिए इसको जो इसकी टाइमिंग है 1:32, जैसे 1:30 समथिंग कुछ, इसको वो टाइम कवर करना पड़ेगा। 1 घंटा 30 और 1 घंटा 32 मिनट के करीब इसको 20 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद इसका ओलंपिक क्वालिफाई होगा। अच्छा, उसके लिए ट्रायल वगैरह कहाँ होते हैं? जैसे और कोई भी देख रहा है किसी को आगे पहुँचना है तो इसके ट्रायल वगैरह ऐसे साइट है एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइट है, एक साई की, उस पर सब कुछ डिटेल्स आती है, कब ट्रायल होते हैं, कब इसके इवेंट होते हैं, कब स्टेट मीट होती है, कभी नेशनल मीट होती है। इसके सोशल पे साइट है अपनी, जो सोशल मीडिया में जो भी है इनका ऑफिशियल साइट है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से, उस पर हर चीज़ आती है। अच्छा, मतलब वहाँ ट्रायल वगैरह कहाँ होगा इसके लिए? तो हाँ, वो अपडेट देते रहते हैं। अभी इसके चेन्नई में ट्रायल हो गए, या बेंगलोर में हो गए, या भोपाल में हो गए, या पटियाला में हो गए, कहीं हो गए, वो उस पर बेकायदा लिखा आएगा डेट के साथ, टाइमिंग के साथ। तो एक बार कैमरा मैन को दिखाते हैं, कुकर अपना, ये लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग रहे हैं। ऐसे ही ये गुड़िया भी मेहनत करती है। यहाँ पे स्टेडियम दिखाता है पूरा एक बार अच्छे से। गुड लक भाई, ये बहुत अच्छे, शाबाश। तो आपने इंस्टाग्राम की इस लड़की की पोस्ट देखी होंगी, या मैंने बहुत सारी बातें करी इस लड़की था। आपने एक युवा के एक बार लाइव दिखा दिया, तो कैमरा मैन को रेडी था, कैमरा मैन बाजू खातर, तो एक बार देख ले किस साइड बाजना है। आप वॉक करके दिखाओगे जैसे आप भागते हो, आपको भी वॉक करके दिखाएंगे योगिता वाकर जी। तो भागो, कहाँ से भागोगे आप? जैसे एक सेकंड को साहब थोड़ा साइड हो जाओ। मतलब ये देख सकते हैं आप, इसकी ये चाल है, और इसी के कारण ये लड़की प्रसिद्ध हुई है, योगिता वाकर इसको हम बोल रहे हैं। मेरे को भागना पड़ रहा है, मैं थोड़ा, मेरे स्टेप देख सकते हो आप और इसके स्टेप देख सकते हो, कितना अंतर है। ये स्टेप को किसने, कोच साहब ने सिखाए हैं? हाँ, कोच साहब ने सिखाए। मतलब इसमें के अंदर जरूरी क्या चीज़ है? जैसे आप भाग रहे हो तो कैसे पैर को रखना है, कैसे क्या करना है? जरूरी इसमें एडी को रखना होता है और घुटना सीधा रखना होता है आगे की साइड। अच्छा, एडी सीधी, घुटना एडी रखनी होती है और घुटना पूरा सीधा। अच्छा, जैसे मैं चल के दिखाऊंगा, अगर कैमरा में दिखा देगा, दोनों चलें साथ में, एक बार चलो। मशीन चला जा रहा भाई साहब, फैल हूँ मैं तो, क्योंकि हम ये काम नहीं करते, इनका काम है, ये अच्छे से प्रोफेशनली करते हैं। तो एक बात और पूछना, आपकी उम्र से 14 साल है और आप पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध हो गए हो, जानते हैं लोग आपको, 3 लाख के करीब आपके फॉलोअर हैं। तो कितनी उम्मीद लगा, दर्शक आपके क्या क्या कमेंट आते हैं, तो कितनी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हो आप? मेरे तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने का सपना है, तो जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जैसे सोशल मीडिया पे आपका पेज है, तो कितनी की सहायता मिल रही है उसे? आर्थिक सहायता कितनी मिल रही है घर वालों को भी, जैसे आपने कुछ कमाया हो अब तक?
आर्थिक सहायता को सबको पता है। मेरी तो अभी एकेडमी में फीस भी फ्री है। मेरे को कोच साहब बहुत सपोर्ट भी करते हैं, घर वाले भी बहुत करते हैं, और भी लोग बहुत ज़्यादा जो मिलते हैं वो मतलब सभी सपोर्ट करते हैं मेरे को। अच्छा, घर वाले जैसे फ़ोन वोन आता हो घर वालों का भी, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या कुछ बोलते हैं घर वाले आपको, मम्मी पापा? घर वाले बस यही बोलते हैं कि जी जान लगा के प्रैक्टिस करो। तो अभी आपकी जो डेली का रूटीन है वो क्या क्या है? डेली का रूटीन सुबह 7 बजे ग्राउंड में आते हैं, 10 बजे वापस जाते हैं, 10 बजे फिर स्कूल में जाते हैं रेडी होके ब्रेकफास्ट करके, और फिर 2 बजे स्कूल से आते हैं, फिर 3:30 बजे फिर से ग्राउंड का टाइम हो जाता है, तो फिर से ग्राउंड से जाते हैं ग्राउंड से यही 5:30 समथिंग कुछ। अच्छा, डाइट प्लान क्या क्या आपको, अगर हम सुबह से उठने और सोने से पहले बात करें पूरे दिन का? इसका जो डाइट प्लान है, सुबह उठती है, सुबह उठ के ये जैसे एक कोई फ्रूट खाती है, जैसे सेब वगैरह खाती है, और सबसे पहले एक गर्म पानी जरूर पीना है क्योंकि शरीर की साफ सफाई ज़रूरी है, बिल्कुल मतलब जो भी है। और उसके बाद जो ट्रेनिंग करने के बाद ये जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह और अच्छा पानी जरूरी है, मतलब पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। शरीर में 5 से 6 लीटर पानी डेली चाहिए, अपनी डेली 24 घंटे के अंदर 5 से 6 लीटर पानी चाहिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट करती है, ब्रेकफास्ट में दलिया खीर जो भी रहता है, बनाना वो ही खाती है। उसके बाद ये स्कूल भी जाती है, स्कूल में भी लगातार पानी की मात्रा या जूस वगैरह पीती रहती है। दोपहर में आके ये लंच में रहती है, जैसे दही हो गया और सैलेड हो गया और चावल हो गए, समथिंग कुछ खाती है। और रात को पनीर दूध ये सब दिलाती है। दूध ये फीका पीती है क्योंकि फीका दूध जरूरी है। कौन सी क्लास में है? और ये 9th क्लास में है अभी। हाँ, 9th क्लास में है। तो आपके टीचर वगैरह नहीं बोलते आपको वो ज़्यादा? बहुत से हरियाणा में आपको लोग जानते हैं, तो कोई पढ़ने में कोई दिक्कत आती हो या फिर डांटते हो भी पढ़ाई में अच्छे नहीं हो? नहीं, टीचर डांटते नहीं है, बस वो ऐसे कहते हैं कि स्पोर्ट्स करते हो तो साथ में पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो वो भी करनी ज़रूरी है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं डंडे खाए हो मास्टर से? हाँ, कई बार काम नहीं करते तो पीट देते हैं। अच्छा, कोच साहब से कितनी डांट फटकार मिलती है? नहीं, कोच साहब नहीं डांटते। अगर जैसे मैंने देखा जब मैं वहाँ पे आया आपकी अकेडमी में, तो अब एक डंडा उठाए हुए थे सर, तो आपको भी लगा कभी? नहीं, मेरे को नहीं लगा कभी। ऐसा कुछ खास लगाव भी आपको इनको स्ट्रिक्ट नहीं रहते इसके प्रति? नहीं, ये बहुत सीरियस है, मतलब इतना शरारत नहीं करती। इनको पता है भी हाँ ये शरारत करेंगे तो हमारे नुकसान है, जो भी है एक अपनी मर्यादा में रह के ये जो रहते हैं। तो मैंने देखा आप जब डंडा उठाए हुए थे ना, आप स्ट्रिक्ट कितने हो स्पोर्ट्स के प्रति? देखो ऐसा है, नियमों के तो मैं सख्त कानून बरतता हूँ जी। देखो नियमों के बिना कुछ चलेगा नहीं। अगर मेरे पास 100 बच्चे रह रहे हैं, 100 बच्चों पे नियम तो अपनाने पड़ेंगे। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पर पनिश्ड भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है भी हाँ। और सबसे पहले पनिश्ड का मतलब ये नहीं है भी उसको मारेंगे, उसको पीटेंगे, उसको उसके घर लेके चलेंगे, उसको मतलब उसके घर पे फ़ोन करेंगे, अगर जा सके तो उसके घर लेके चलेंगे, उसके साथ जाऊंगा मैं। अच्छा, और जैसे और बच्चे भी आपकी एकेडमी में आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? प्रोसीजर अभी फिलहाल एकेडमी जो सारी सीटें फुल है। जैसे हमारे कोई हॉस्टल बन रहा है, 20-25 रूम तैयार हो रहे हैं। तैयार होने के बाद जैसे भी अपडेट रहेगा हम अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब से आपको बता देंगे भी कब आना है कब नहीं आना। अगर और हमारा जो हॉस्टल है वो टोहाना सिटी के अंदर बना हुआ है। ये सिटी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा में है, रेलवे स्टेशन के नज़दीक अपना हॉस्टल है। बिल्कुल। तो ये देखना आपने एक वीडियो देखी है कि कैसे योगी तवक्कर का डाइट प्लान है, क्या कुछ चक्कर है, कौन सी एकेडमी में है, कैसे वायरल हुई और लोगों को उम्मीदें कितनी है इससे कि गोल्ड मेडल लेके आएंगी ओलंपिक में। तो योगी तवक्कर जी के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपके विचार क्या हैं, वो नीचे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एक बार। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।